बिहार बोर्ड वर्ग 10 के लिए मैथ के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि 2025 का आप लोग का एग्जाम होगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रमिति से संबंधित होगा ये। इसमें कम बहुत सारे प्रश्न करा दिए हैं, लेकिन यहाँ से 42 नंबर प्रश्न से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको आप लोग देखिएगा। और निश्चित रूप से यहाँ से लगभग सबसे बड़ा जो प्रश्न आने का सेक्टर होता है आप लोगों का, वह क्षेत्रमिति ही होता है। क्षेत्रमिति से लगभग अगर दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न देखा जाए तो 200 अगर अंक का पूछ रहा है, 200 अंक का ही पूछता है मैथ में, जिसमें कि आपको 100 नंबर का हल करना होता है वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखा जाए तो इसमें सभी प्रश्नों को मिलाकर के लगभग 40 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का बाबू? 40 नंबर का। अब बताओ, तो 100 में आपको 100 नंबर का ही तो हल करना होता है, तो 40 नंबर का तो आपका एक ही पार्ट से हो गया। आप लोग बढ़िया से विगत वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसका अवलोकन कीजिएगा, आपको 40 नंबर के यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। क्या? 40 नंबर। हाँ, ओवरऑल बाबू जो 200 नंबर का देगा ना आपको, जिसमें 100 अंक का हल करना होता है, तो 40 नंबर का मिलेगा। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट में भी देख लीजिएगा, 40 काउंट कर लीजिएगा। अगर हम लग रहा है कि ऐसे बोल रहे फेंक रहे हैं, तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि कितने नंबर का आ रहा है। शुरू करें बाबू इसको, एक एक करके देखते देखिएगा। सभी जो भी सूत्र आप लोग को लिखवाए हैं, चैप्टर तो वो पूरा पढ़ा दिए हैं, ये आपका अभ्यास है, ठीक है ना। एक एक करके देखते हैं। पहले देख लेते हैं कितना, 42 से शुरू कर देते हैं। 42 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। करे कि दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना है बाबू? 1:27 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों होता है ना, बोला? तो भुजा क्यों होता है बालक, यानी कि इसको अगर हम ऐसे निकालेंगे, हमें भुजा चाहिए, क्योंकि क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है हमें, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यही ना निकलेगा बाबू, 1 कितना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणे कोची बाबू? गमछिया दो। 6 गुणे क्या हो जाएगा? तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 तो दोनों में कॉमन है ना, 6 तो कटेगा। 6 गुणे यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? पहले घन का भुजा अनुपात 6 गुणे कोची बाबू? दूसरे घन का भुजा। तो 6 से 6 तो कट गया ना, गुणा करके क्या फायदा? 1 का क्यूब बाबू 1 होगा, 1 का वर्ग। अब बच गया 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? यानी कि बाबू अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आयतन का अनुपात दिया रहेगा 1:27, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 कितना बाबू? बनाइएगा ऐसे। अब इसके बाद से 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। सूत्र याद होगा तो बनेगा, नहीं याद होगा वो नहीं बनेगा। बात को समझ रहे हो? करे कि एक बेलन जिसका आधार का त्रिज्या कितना है? 80 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है इसका? तो करे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। सवाल को समझिए, ये वो बेलन है जिसका ऊंचाई कितना है? 80। कल कराए थे क्या इसको? हाँ, ऊंचाई बनी 20 है, ठीक है ना। कराते हैं, कराएंगे, मैंने थोड़ा याद दिला दिए। त्रिज्या कितना इसका? 80 है, और ऊंचाई कितना है? अब कह रहे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का बाबू क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दो सब लोग, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा आपका? 2πr प्लस कौची बाबू? नहीं मेरी 2πr² होगा ना, क्योंकि वृत्तकार भाग नीचे, वृत्तकार भाग ऊपर। आज संपूर्ण अब क्या आ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2π। सही है, यहां से 2πr कॉमन लीजिएगा, बोला? तो इन 2h प्लस क्या हो गया? अनुपात क्या है? 2π। ये बाबू कटा ना, दो वाला कट गया क्या? h कितना है? 20। r कितना है बाबू? 80। इंटू फिर यहाँ पे h, तो 100 हुआ का, यहाँ पे कितना बाबू? 20 का पहाड़ा तो आता होगा, आता है ना बाबू? 5:1 हुआ। कहाँ भारी है बताइए तो हमसे, कहीं पे दिक्कत है बनी? कितना आसानी से बना, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब ये पता ही नहीं बनी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो फिर उन बच्चों को लिए दिक्कत है। लेकिन जिनको पता है आसानी से मान रखेंगे, आपका 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आएगा। अब मैथ है बाबू, आ गया तो फिर इसमें से जाने वाला नहीं है।
ठीक है ना। इतिहास नहीं है बाबू कि बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध के स्थान पे द्वितीय मार दिए बाबू तो गलती हो गया, ऐसा नहीं है। ये बाबू तरह का 5:1 आ गया तो आपको उतना मिलेगा। समझ रहे बात को। आगे देखते हैं बाबू 44वां प्रश्न। कितना नंबर? 44। कह रहे कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 है, तो घनाभ का विकर्ण का लंबाई क्या होगा? घनाभ का कौन बाबू? तो सिंपल है, कल लिखवाए थे क्या? √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस कौन बाबू? तो सिंपल है, सबका वर्ग करके जुड़िएगा। 10 10 100 हुआ, वर्ग ना जोड़ना है। 8 का वर्ग कितना हो गया? 6 का वर्ग बाबू तो 100 का 100 को 200 हुआ, और 200 का रूट में से निकाल सकते हो। बोला हाँ, 200 का क्या लिख सकती है बनी? 10 गुणे 10 गुणे कितना? 2 होगा, एगो 10 बाहर आ जाएगा 2। कहां पे भारी है बनी? आपको अगर पता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, L² प्लस B² प्लस H² रूट में, तो तीनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ करके नहीं रूट में से निकालिएगा। बोला निकल गया आसानी से। आगे देखिए, करें कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल, अरे वही तो बात है बाबू, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। जहां पे बनी साइड यानी कि भुजा को क्या कर रहे हो? कह रहे हैं कि L है, लेंथ यानी लंबाई हो गया, L मान लिया है, तो 6 गुणे क्या होगा? L² नहीं हो गया? सिंपल। कौन सी बालक? यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 और तिर्यक ऊंचाई कितना हो बाबू? थोड़ा सा बोल तो सवालियो तो बोल सकते हो, आंसर वगैरह तो नहीं बोलिएगा, सवाल तो पीछे से बोल सकते हो ना। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। शंकु की बालक, किसकी? शंकु की। इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत सुंदर सवाल है। जहां पे भी संपूर्ण आया तो संपूर्ण का मतलब है बाबू कि उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। शंकु का आकृति आप लोग देखे होइएगा, आजकल तो बहुत बाबू प्रचलन में है, बर्थडे वाला होता है ना बाबू, टोपा। थोड़ा सा बनी कलर इसका हम दूसरा ले लेते हैं, ये कलर थोड़ा हमको गड़बड़ दिख रहा है, दिख भी नहीं पा रहा है, व्हाइट ले लेते हैं। अब तो ये दिखेगा टोपा बाबू। तो यही कह रहे हैं, देखो संपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि एक जो शंकु, जैसे देखो ये खोप का मुंडी होता है अपने देहात में, जोकर का टोपी होता है या फिर बर्थडे टोपी आजकल है। पहले बाबू वो सब टोपी बाबू जोकर पहनता था, जो आजकल बच्चे बाबू बर्थडे में पहन रहे हैं ना, पहले जो जोकर वगैरह होता था पिक्चर वगैरह में देखे हुए, मेरा नाम जोकर है बाबू, बहुत बढ़िया पिक्चर है, ठीक है ना। तो उसमें जोकर जो कॉमेडियन जो होता है, पहले उसको हम लोग क्या, आजकल तो कॉमेडियन हो गया ना, पहले उसको जोकर बोला जाता था हिंदी भाषा में देखा जाए तो। आजकल इंग्लिश में उनको जोकर बोलिएगा तो वह लड़ाई कर देगा, क्योंकि सम्मान भरा शब्द क्या है? रिस्पेक्टफुल लगता है लोगों को कॉमेडियन। अर्थ बनी वही हुआ, बात को समझ रहे हो। तो वही जोकर का टोपी बाबू, आजकल हर कोई जोकर बना हुआ है हो, जिसका बर्थडे है बाबू लगा लो इस पे जोकर की तरह। और उसी में वो खाने वाला केक वो काटता है, केक खाने के लिए होता है, चेहरे पर लगा लेता है, और भयानक जोकर। तो वही जोकर का टोपी कैसा होता है? शंकु के आकार का। किसके आकार का बालक? और एक कह रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करें। संपूर्ण का मतलब क्या हुआ? ऊपरिया वाला बालक हो गया पाई आर एल, ऊपरिया वाला क्या हो गया? और नीचे वृत्तकार हुआ तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे ना तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? पाई आर एल प्लस कौची पाई आर। कॉमन कुछ हो सकता है क्या? बहुत सुंदर बाबू, एल प्लस आर हुआ। हमारे पास क्या है? किधर गए बाबू? तो पाई का मान तो रख सकते हो 22/7। आर कितना है? चलो 14 रख दिए। एल कितना है? अब फिर ये 14 हुआ, 7 दूनी कितना बाबू? 22 दूनी 44, 29 हुआ, गुणा कर सकते हो। 9 चौके 36, किसी में 6 है क्या? 6 बाबू बहुत में है, अरे गुणा कर लो बालक। 9 चौके 36 हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 11, 16 हो गया। ये भी क्या होगा आपका? 116 ही होगा। ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, कितना? 1200 कितना बाबू? कह दिया हुआ है क्या? सिंपल।
कहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो रहा है? तो हमसे मिस्टेक नहीं हो रहा है तो आप लोग से भी नहीं होना चाहिए, ये बाबू नियम है। ठीक है, आसानी से बना नहीं वाला। अब करें यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो उसका विकर्ण, सिंपल बाबू। प्रत्येक किनारा का मतलब हो गया भुजा। जैसे घन में किनारा कौन होता है? किनारा कौन होता है बाबू? बाबू देखो, याद ना हो तो मत बोलो। घन जो होता है तो उसमें तो हम इमेज में बताए थे आप लोग को, घन में वो किनारा जो होता है 16 गो होगा, पृष्ठ जो होगा बनी 6 गो होगा जिसको फलक बोलते हैं, और शीर्ष या कोण का गो होता है 8 गो होता है। याद रहेगा? तो वही कह रहे हैं कि घन का अगर किनारा कह रहा है कि ए है, यानी कि भुजा, किनारा यानी कौन सी बनी? ए है, तो उसका विकर्ण तो अभी तो बताए थे शुरुआती सवाल में, √3 गुणे बाबू, तो √3 या गुणे क्या हो गया? भुजा ए नहीं हो गया? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बारी बनी बोला, बस कर लीजिएगा इसको। अब कह रहे कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका विकर्ण वही बात बालक, घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है आपसे? तो नहीं लगाइएगा √L² + B² + H²। तो 5 देखो यहाँ पे, ये सब आपको याद होना चाहिए। हम आप लोग को बार बार बोलते हैं बालक कि आप लोग जिस क्लास में हो उस क्लास के लिए लगभग आपको 100 तक टेबल, कितना तक बाबू? अगर कंपलसरी कर देंगे तो 2-4 छात्र कल से आना बंद कर देंगे, 2-4 गो का तबीयत खराब हो जाएगा कि हम 100 तक टेबल कैसे याद करेंगे, और 2-4 गो मूर्छित हो जाएगा। तो बनी 3 साल से तो आप सबको कह रहे हैं कि याद कर लो, कहाँ याद की हो? हमें भी बताया थे बाबू कि मैथ को अगर आसान करना है तो बिना डाटा याद की आप नहीं कर सकते हो। अब जो उसको याद होगा वो देखो कितना आसानी से कर लेगा। 100 तक टेबल याद कर लो, 100 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, और लगभग बाबू 50 तक आपको क्यों पता होना चाहिए। मैथ बालक पानी की तरह बहेगा, आप बनेगा बालक आसानी से। आप सिर्फ, आपको क्या दिखलाई देगा? सिर्फ आंसर दिखलाई देगा। देखिए कैसे, अब जिसको पता ही नहीं है कि भाई 8 का वर्ग क्या होगा, अब तो गुणा करेगा ना, 8 × 8। घनाभ का विकर्ण बोले ना, तो 8 का 64 हो गया, 36, 100 हो गया बनी। अब 5 का 25, तीनों को जोड़िएगा तो 125 हुआ। 125 का जो हम क्या निकालेंगे, रूट में से निकालेंगे ना, तो 5√5 होगा, क्योंकि 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 है बनी यदि रूट में, तो इसको लिखा जा सकता है ना 5 × 5 × 5। तो 2 को 5 का तो 5 निकल गया, बताए थे ना। हाँ, जो का जोड़ा लगी बनी वो बहरी रही, फिर होकर घूमी एकदम, जो का जोड़ा ना लगी अकेले बैठा रही, जैसे रूट में बैठा हुआ है ना, समझ रहे हो? तो 5√5 कहीं पे दिख रहा है का? मारो उसको बाबू, फिर आंसर मारना है बालक, ऐसा नहीं कि, समझ रहे हो? नहीं बन गया आसानी से? बोला। अब करें कि 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, सिंपल। गोले का आयतन पाई के संदर्भ में ही है। गोले का कौची बालक? ध्यान दो बाबू, बहुत सुंदर बात। गोले का आयतन क्या होता है? 4/, पाई गुणे कौची बाबू? तब 4/3, हबड़ाना नहीं है। अब आर का मान कितना है? 3 है, 3 × 3 × कितना? 1 3 से 1 3 खत्म बाबू, 3 का 9 चौके कितना? अब पाई हो गया सेंटीमीटर। दे रहे क्या? कहाँ कहीं पे भारी है हमसे बताओ तो। नहीं बना बनी आसानी से? तो एक भी सवाल गलती नहीं होगा। अगर कोई भी बुक हो बाबू, अगर सभी प्रश्न आप उसमें का कर लेते हैं तो आपका तैयारी बाबू अच्छा खासा है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है किसी कारण बस, यानी कि आप नहीं पढ़े हो, और नहीं पढ़े हो तो आपसे नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? आप लापरवाही किए हो बाबू। क्या किए हो? आप पढ़ाई में लापरवाही कीजिएगा ना, तो सबसे अधिक अगर लाइफ में आपको पछतावा होगा कहीं पे, बात को समझ रहे हो, तो उसी को लेकर के होगा। कहां तक हो गया? 50 से। अच्छा 50 से बाबू, तो इसमें 2 गो बचा ही है। चलो कोई बात नहीं, 2 ये करेंगे, बात है कि नहीं है? फिर उसके बाद से ले लिया जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी बुक को वस्तुनिष्ठ जो है आप खरीदिए, और प्रत्येक विषय का, क्योंकि 200 लगभग 40 अंक का जो होगा ना, 200 कितना का बाबू? 240 का जो 30 होता है ना, 230 का क्या होगा?
वस्तुनिष्ठ होगा। और कोई भी आप मार्केट में जो भी उपलब्ध है वस्तुनिष्ठ, ऐसे तो हम कराए हैं, उसका फेयर वगैरह रखे, वो काम हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो बुक ले लीजिएगा, 100-150 का मिलता है, चाहे जो भी उसका कीमत हो, आपको खरीदना है, ठीक ना। और उसको पूरा बाबू प्रैक्टिस कर डालो। उसमें प्रीवियस ईयर का भी है, कुछ आपको नए क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए बाबू रामबाण साबित होगा। 230 में आप 230 आसानी से ला सकते हो, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ, जैसे कि हम चैप्टर करा रहे हैं क्षेत्रमिति का, उसी तरीके से मान लो कि आपका त्रिकोणमिति अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है, फिर उसके बाद से मान लो कि प्रोबेबिलिटी अलग है, ठीक है ना, एपी अलग है, सब अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है। तो सबका प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तब बाकी मान लो कि 4-5 माह है आपके पास, तो आसानी से हो जाएगा। अब बहुत बेहतर होगा, सिर्फ होगा ही नहीं, बहुत बेहतर होगा। आप बाबू, हम बता रहे हैं कि टॉपर जो 1000 बच्चे हैं ना, उसके श्रेणी में आ सकते हो अगर इस तरीके से आप पढ़ना शुरू कर दिए तो। बात को समझ रहे हो? तो हम कहेंगे थोड़ा सा सीरियस होइए। आप सीरियस नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन उतना बच्चे जरूर सीरियस है बाबू जितना कि टॉपर का सीट वगैरह होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं पढ़े तो कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है बाबू, आप नहीं पढ़ रहे हो सिर्फ। तो हम कहें कि आप भी पढ़िए, उन्हीं बच्चों के श्रेणी में आप भी जाइएगा जो टॉपर के श्रेणी में आते हैं। तो थोड़ा सा वो पढ़ाई थोड़ा सा बढ़िया से करो, कोई दिक्कत होगा बोलिएगा हमसे। सवाल पे आते हैं, कह रहे हैं कि एक गोला जिसकी त्रिज्या कितना है, 2r, कितना बाबू, यानी कि r बराबर कितना हो गया आपका, तो कह रहा है कि इसका आयतन, कोची बाबू आयतन है ना पूछ रहा है, गोला का आयतन क्या होता है अभी तो बताए, 4/3 पाई कितना बाबू, तब 4/3 हो गया। पाई को रहने देना है क्योंकि पाई रखा है इसमें, आर के जगह पे क्या रखब, 2r के, तब 4/3 ये पाई हो गया बाबू। आई 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना, 8r क्यूब। तो देखा गुणा ऊपर गुणा कैले बा, 8 चौके कितना बाबू, 32 पाई r क्यूब बट्टा कितना, ले ले बका बालक, हमारे के आगे बढ़ना। फिर देख रहे हो सवाल पढ़ रहे हो, उसके बाद से डायरेक्ट सारे आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है बीच में, वैसा ही आपको करना पड़ेगा। समझ गए इसको? अब इसके बाद देखिएगा, कह रहे कि शंकु के सतह का क्षेत्रफल, सतह का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या, उस शंकु के आधार के त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल। क्या सवाल है बाबू, समझ में तो आ नहीं रहा, ट्राई कर रहे हैं, बात को समझ रहे हो? शंकु का यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताइए बाबू क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, पाई आर एल प्लस को पाई आर बराबर कितना है, 18 है बाबू, कितना है, पाई आर कमन होगा, एल प्लस कितना, आर बराबर, पाई का मान रखना पड़ेगा 22 बटा कितना। अब यहां पे बात है, ध्यान दो, करे कि इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल शंकु के आधार की त्रिज्या के दुगुना, शंकु के आधार का त्रिज्या का कितना है बाबू, तो अब यहां पे हम त्रिज्या बच्ची मान लेते, एकांक माने क्या, एकांक ही मानते हैं। माना r बराबर 1 है तो l बराबर बाबू क्या होगा, दुगुना 2 होगा, बोला। अगर बनी r बराबर 1 हो गया तो जैसा प्रश्न कर रहे हैं l बराबर कितना होगा, 2 होगा ना, तो रखते हैं मान को, तो फिर हमारा निकलेगा क्या बाबू, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, सिंपल क्या हुआ नहीं, ये तो बड़ा बाबू गड़बड़ी है। एक शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ठीक तो लिखे हैं वो, कहीं बाबू गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। और तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के दुगुनी है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल शंकु के आधार का जो त्रिज्या है उसका क्या है, दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा,
यहाँ से तो कोई बहु निकल ही नहीं रहा है। पूर्ण सतह वही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कहाँ जा रहे बालक, तुम लोगों को कुछ लग रहा है वो कि कोई कैसे निकले? बोला कहीं तो मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? यह बनी मान लो कि जैसे सवाल कर रहा है कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या है? आधार की त्रिज्या के, ओहो ऐसे हो सकता है क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दे बाबू। ये आर हो गया, शंकु के त्रिज्या का क्या हो गया बाबू? एल कितना हो गया आपका? 2r। एल कितना हो गया? ऐसा हो सकता है बनी? एल के जगह पे हम कितना रखेंगे? आर के जगह पे बाबू आर होगा ना, बराबर 18। यहां से हो सकता है कि हमारा आर वगैरह निकले, यानी कि 3r बराबर क्या हो जाएगा? 18 भाग में है वो गुणा में गया, जो गुणा में है वो किस में आ गया बाबू? 3 छक कितना, यानी कि आर बराबर आ गया आपका कितना? 6 गुणे 7। अब बटा कितना बाबू? ये 3 हो सकता है, ये कितना हो सकता है? 11 होगा। 21 बटा कितना बाबू? आर कितना आ गया? 21 बटा, मैंने ऐसे तो 21 बटा 11 आ रहा है ना। अब देख रहे हैं सतह का क्षेत्रफल उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सतह का क्षेत्रफल यानी कुछ बाबू पाई आर स्क्वायर। सतह यानी कि बाबू नीचे वाला वृत्तकार ना होता है, तो पाई का मान कितना हो? 22 बटा, आर कितना हो गया बनी? हाँ 21 बटा 11 गुणे 21 बटा 11। हाई 7 से बनी 3 होगा क्या? हाई कितना हो गया आपका? ओहो गड़बड़ है, ठीक है। तब 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया बाबू? 6 से 21 में गुणा कीजिएगा तो 21 का होगा आपका 126। 126 बटा कितना बाबू? तो हमारा तो बाबू इतना आ रहा है, ये कितना दे रहा है? ठीक ना, 6 बार है बनी। अब बनी डाटा तो देखो जहां से हमको मिला जिस तरीके से, कुछ यहाँ पे बनी अंकीय मान होना चाहिए, कुछ अंकीय, वो तो फिक्स है बनी कि जब 18 ऑल है तो 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। 11 11 1 से 21 हो रहा है, अगर भाग भी दे रहे हैं तो 11 के बाद आ रहा है, ठीक है ना। कुछ बनी इसमें मिस्टेक हमको लग रहा है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है बनाने में, ठीक है ना। ऐसे कीजिएगा, बनेगा अच्छा, नहीं बनेगा वो और अच्छा, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अरे बनी 6 दे रहा था लेकिन हम ट्राई किए तो कहाँ आ पाया। अब इसके बाद देखिएगा कहीं पे मिस्टेक हो रहा होगा, इधर का उधर रखे होंगे ना, ध्यान दो सब लोग। बालक आप देख रहे हैं क्या? ध्यान दो, करे कि दो गोले के आयतनों का अनुपात तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। सिंपल है बाबू। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे ना, क्या दिया हुआ है? गोला दिया हुआ है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो इसको रूट में से निकालेंगे क्यू का, तो हमारा त्रिज्या निकलेगा, यानी कि 2 3 त्रिज्या हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर गोला है ना, तो आर स्क्वायर यानी कि आर का वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। कितना हो गया बाबू? 4 अनुपात कितना? किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो गोले का व्यास क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 6 से कितना बाबू? 16। तो ये 4 हो गया, पाई के मान 22 बटा आर बाबू रहने देते हैं। ये 6 से कितना हो गया? 16 हो गया। 22 से कटाओ इसको, 22 दूनी 44, 22 दूनी कितना बाबू? तो कितना बच गया? 44 हो गया ना, तो 16 1 17 है, गौरव का कितना और कटेगा नहीं? 6 से 16। आर स्क्वायर बराबर ऐसे करते हैं बाबू,
616 गुणे 7 अब बट्टा 4 गुणे कितना 22। 4 से तो पहले कटा दो, 15 चौके 60 बोला, और 4 चौके बालक। अब ये तो आपको पता है कि 22 साते होता है 154, 54 रे। आर बराबर 7 गुणे 7 हुआ वो, यानी कि त्रिज्या कितना निकल गया, त्रिज्या बनी 7 निकला, व्यास पूछ रहा है तो 7 दूनी कितना, नहीं आ गया बालक, बोला बनेगा ना ऐसे करके। अब कह रहे कि किसी लंब वृत्तीय शंकु का ऊंचाई कितना है बाबू, और आधार का त्रिज्या कितना है, 8 दे रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल काहे नहीं निकलेगा, ये क्या कह रहे बनी, वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल, कुछ बालक पाई आर एल, पाई आर कोची बाबू, पाई का मान 22/7, आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है 8, और शंकु की ऊंचाई, ओहो बाबू शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है तो हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे ना, ध्यान दो ए बाबू, तू खाली पढ़ाई पर ध्यान दो, पाई बनी रहने देना है क्योंकि पाई ऑलरेडी आंसर में दिख रहा है का। अब देखो शंकु में क्या दिया हुआ आपका, एच दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा एल बराबर क्या होता है, √(h² प्लस, यानी कि 8 का वर्ग बनी 64, और 15 का वर्ग बाबू 225, और 64 दो जगह कितना 289 होगा, तो कितना का होता है 17 का, 17 ही क्या तो होता है बनी, तो आर हो गया कितना हमारा 8, और एल कितना बनी, अरे बाबू अभी तो बताए रही, 15 का दूसरे रूट में निकालेंगे ना मान, मैं तरीके लेके अब 17 8 कितना होगा बालक, तो काहे गलती हो रहा है रे बाबू, एक शंकु के आधार का ना ना हला नहीं आते, ठीक है वो हम बाबू इसमें सरवा ढूंढ रहे थे, बस वही बाबू लबा लबा डंडवा तो गबर गबर क्या हो गया, चलो इतना तो जाने हो, निकल गया आसानी से। कह रहे कि शंकु के आधार का व्यास 10 है और ऊंचाई कितना है, तो शंकु का आयतन क्या होगा कोची बाबू, तब देखेंगे कि शंकु के आयतन में, शंकु का आयतन क्या होता है वो 1/3 पाई r², तो 1/3 हुआ बालक, पाई का पाई रहने देना है क्योंकि दिया हुआ है पाई के संदर्भ में। आर कितना है बाबू, व्यास 10 है तो आर 5 होगा, और 5 का वर्ग करेंगे कितना हो गया, अरे करेंगे देखो रे मुड़िया लगा दे देवलिया में, लोला फूल जाए, वो अभी नहीं है। अब पहले सुन ध्यान से सुन, है 25 देखो 3 चौके 12 हुआ, अब 25 चौके बाबू 100 पाई सेंटीमीटर क्यों नहीं हो गया, आयतन है तो देखो कितना सुंदर आंसर आ रहा है। तू लोग है कि इतना सुंदर होकर के इतना सुंदर सुंदर अधिकारी करते हो, बाबू दे दे उसका कलम दे देने, तो फिर हम इधर से दे देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बहुत मुश्किल से लेकर जाइए घर तक। अच्छा दुइयों को बात हो सकता है, जब हम देंगे तो बउको को बात होगा, 2 गो ना बाबू 3 गो, एगो तो काल से आइल बन कर देब ना, तेरे से रोते जाइब टोते जाइब, तो घर वालों को बुला कर लाइएगा, 2 गो हो गई, आ तीसरका हो कि जाके हमारा पर FIR करब कि मैं मार के हाथ टूट दिले बानी, गोड़ टूट दिले बानी। अब 3 गो में तारा जवन मैंने चाह तारा वो तू कर, हमरा कोनो दिक्कत नहीं है, बात समझ गए ना, अभी सवाल समझ जाना तो हमारी बात समझ जा। अब तू कहाँ जीव, थाने में जीव केस करे कि रोते घरे जाइब कि काल से पढ़ल बंद करब, हाँ तो ध्यान से देख तो सुनिए कितना है बाबू, ये तो हो गया ना सवाल। आओ कह रहा कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या, बाह्य मैंने कौन सी बाबू, बहुत सुंदर, और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर।
करे कि यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तो धातु के पाइप का आयतन। क्या सवाल है बनी, खूबसूरत प्रश्न बाबू। बाबू टोपिया रख दो स्थिर, कब खाता रहो कब चटत रहो करेगा। सुनो ध्यान से सुनो, है कितना नाम बालक, सुनिएगा। इससे बनी बताए थे बहुत बड़े बलय, बलय होता है ना बनी, तो वही पाइप है। पहले उसका हम आयतन निकालेंगे, तो आयतन कैसे निकलेगा, बाह्य जो बाह्य त्रिज्या होता है ना, एक बार उसका हम आयतन निकालेंगे बेलन के रूप में, और फिर उसके बाद जो आंतरिक त्रिज्या है उसका निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकलता है। आयतन तो बेलन का वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। कोची बालक, पाई R1 का स्क्वायर एच माइनस पाई R2 का स्क्वायर। कॉमन बाबू हो सकता है पाई एच, बोला पाई एच होगा ना। अब देखो थोड़ा सा आप लोग को चित्र भी बना दे, कुछ बच्चे देख रहे हैं कि खामोश होकर देख रहे हैं, लग रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। यही बाबू होगा पाइप। बाहर वाला का त्रिज्या कितना है, 4 है, और अंदर वाले का कितना है। तो हम क्या करेंगे बनी, बाहर वाले में से अंदर वाला घटाएंगे ना, पाई एच कॉमन हुआ, यानी कि R1 का वर्ग माइनस क्या हो गया आपका, तो पाई का मान रखेंगे 22/7। आई एच हमारा दिया हुआ है 10। छोटका हो कितना, बड़का कितना है, छोटका कितना है बाबू, सही है क्या, 22/7 हो गया, 10 हो गया बाबू। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हो कभी, इससे कभी भेंट हुआ है आप लोगों को सब क्लास में। ए स्क्वायर माइनस कौन सी बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार बाबू जुटेगा, एक बार बहुत सुंदर। तो 4 गो 3 गो क गो, 4 गो में से 3 गो घटेलो, 7 से 7 खत्म है बाबू। 22 में 10 से गुणा करबो, 0 हुआ वह रह जाये। 2 से कितना, कहीं पे दिया हुआ है का, कहाँ भारी है बनी, पानी पी पी करके मर रही हो। सवाल पे ध्यान नहीं है बनी, प्यास रहेगा, गर्मी हमको हो रहा है, लाइट इतना बाबू, इतना माथे पे जल रहा है, इतना सामने जल रहा है। हाँ पानी कोई और पी रहा है बच्ची। हाँ अब का बाबू बात बोले हम, सुनो हम पढ़ाने के मूड में है, लोग बच्चा मजाक समझ रहा है। हम बार बार बोलते हैं बाबू बालक, सब कुछ से मजाक, पढ़ाई से मजाक ना बाबू, ना तो जब पढ़ाई तरह से मजाक कर दी बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि पढ़िए बढ़िया से, इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं, बात को समझ रहे हो आप लोग। है कि पानी पीने के पीछे पगलाए हो, बहुत डरामा है नहीं। सुनिए आगे सुन में नहीं करे कि एक धातु के, ये तो हो गया, एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है। एक शंकु हो गया बनी, एगो बेलन हो गया, आधार का क्षेत्रफल क्या है, समान, और उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या है, समान। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। ट्राई करते हैं वो बन जाएगा तो अच्छा है, नहीं बनेगा तो और अच्छा है, इसके बाद वाले बनाएंगे। लेकिन देखो सुनिएगा, कौची बालक, शंकु एवं बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो देखो शंकु का भी वो आधार वृत्ताकार होगा बालक, शंकु का आधार वृत्ताकार होगा, और बेलन का भी आधार क्या होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो उसको तो एकांक मान लेंगे, उसको हटाइए। अब यहाँ पे कह रहे हैं और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। शंकु का और किसका बाबू, बेलन का। ध्यान दो, यानी कि शंकु का पाई आर एल हुआ, बोले, और बेलन का कितना बाबू, बेलन का पाई आर एच क्या होता है, 2 पाई, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। तो हम बाबू पाई से तो पाई कटा दिए,
कटा देंगे ना। अब क्या पूछ रहा है बालक बाबू? अच्छा ठीक बा बाबू, पानी ये गिरल बा, बिजली नहीं खेन गिरल। अच्छा पैंट भीज गई बा, कबो कोनो बात नहीं है। पानी ये सुनो भीजल बाबू, कोई तो बात नहीं है। हम तो बोलते हैं बाबू कि पानी आसपास मत रखो, पी लिया होगा जाकर पी लीजिएगा कल पे, और कोनो दिक्कत नहीं है नु। चल अंत में निकल जाइए, कोनो बात नहीं है। मैंने पानी ये गिरे लनवाऊ, कोनो बात नहीं खेलू। अच्छा गोमछिया ले ले बाबू, गोमछिया मार ले। चलो ध्यान दो इधर। यहाँ तक सही है बनी? पाई आर एल प्लस क्या होगा? पाई आर एल बराबर 2 पाई आर एच। ध्यान दो इधर। नहीं बनी सुनो सर, हमें क्या निकालना है बालक? तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल निकालना है। बनी आर भी कटा सकते हैं का? जब पाई आर उसमें बनी समान होगा, आधार का त्रिज्या समान है, तो ये आर भी कटेगा। देखो सवाल बाबू जितना बड़ा था उतना बड़ा है नहीं। देखो कैसे आ गया। एल बराबर क्या हो गया? 2 है बनी, ऊंचाइया बाबू देले बा 2, तो एल बराबर कितना हो गया? अब मीटर हो सेंटीमीटर हो, क्या दिक्कत है बाबू? नहीं निकल गया आपसे? बोल बनी। तो सिर्फ बड़ा दिख रहा था, जब उसको लगाइएगा आप सूत्र पे ना तो आसानी से बन जाएगा। तो 4 कहीं पे दे रहा है का? सिंपल है बाबू। क्या है? सिंपल है। बना ऐसे करके आगे देखिएगा। अब देखो ये सवाल देखो, करे कि यदि किसी घन का आयतन 125 है, घन का आयतन कितना है? 125, तो घन का किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा? अरे वो सवाल का खूबसूरती देखो। घन का जब आयतन दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हो? भुजा निकाल सकते हो। अब भुजा दिया रहेगा तो आयतन, यही ना होगा बनी? जैसे आप लोग देखे होइएगा, अधिकतर बच्चे यहाँ पे किसान फैमिली से है, तो जब हम लोग के पास वो अन्न होता है, जैसे अभी धान बाबू, अभी तो धान हो रहा है ना, जब कटेगा तो क्या होता है? धान बाबू जब अधिक होगा तो धान को बेच करके हम लोग पैसा लाते हैं। आज जब पैसा अधिक होता है तो उसी पैसा से बाबू खरीद करके धान या चावल लाते हैं, दोनों है ना। उसी प्रकार जब बालक आयतन दिया रहेगा तो हम भुजा निकाल लेंगे। अब भुजा दिया रहेगा तो जरूरता अनुसार बाबू, आपको पैसा का जरूरत है, धान बेच करके पैसा ला लो। आपको बाबू पता लगे कि पैसे खाली बचा है, बड़ी चावल तो खत्म है, अब दाल भात खइबा क्या नहीं है, तो जाके वही पैसा का कहा कि तनी चावल चाहिए, चावल लाता है क्या, चावल दे दे पैसा ले, ऐसा ही ना होता है। तो आपको जरूरत के अनुसार, यहाँ पे देखो जरूरत क्या पड़ गया है कि घन का आयतन दिया हुआ है बनी 125 दिया हुआ है ना, तो सिंपल बनी आर कितने, भुजा कितना हो जाएगा? अरे भुजा बनी नहीं निकाल दीजिएगा, ये 25 सवा 100 हुआ ना, तो भुजा 5 आ गया हमारा। अब कह रहा है घन का किनारा एवं घन का विकर्ण का अनुपात क्या होगा? तो घन का किनारा यानी कि भुजा 5 हुआ, घन का विकर्ण बाबू अभी ये तो बताए √3 या गुणे भुजवा कितना है बाबू? 5 से 5 तो कट गई, एक यानी ये का अनुपात कितना हो गया? दिया होगा कहीं पे, मार के आगे बढ़। नहीं बन गया बनी? बोला अरे क्वालिटी देख रहा है बच्चा, हमको देखने से क्या जरूरत है? हो रहा है ना? कितना आ गया? सिंपल है। अब इसी को आप कहिएगा भारी है तो फिर बाबू गलत बात है। आगे देखिएगा, करे कि यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? कौची बाबू? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्या? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ओपनर? अर्धगोले का संपूर्ण कौची बनी? ये बनी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो बाबू परिमाप होता है बनी।
ओहो, अभी याद आया रे बच्ची, बहुत सुंदर बाबू। 4 का आधा 2 हो गया, और नीचे वाला बचेगा वृत्त के आकार का, एगो जुटेगा। बहुत सुंदर बोली हो। ठीक है। तो 3πr² कितना बनी? 462। तो ये 3π क्या हो गया बाबू? ध्यान दो, एक बार में 4, 16, 3 5 15, 3 चौके, भाई कितना किलो बाबू? अच्छा, पाई तो ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, पाई तो पड़ा हुआ है बालक। तो पाई क्या करेंगे ना, 22/7 इंटू r² बराबर 154। तो 22 आते हैं तो पता है सबको, तो r बराबर 7 होगा। आयु चल जाओ ने तो का पूछ रहा है बाबू? व्यास 7 का दोगुना, 7 दूनी कितना? 14। देख रहे हो कितना सरलता से बन रहा है। सवाल आसान नहीं है, लेकिन जब कंसेप्ट पता होगा बालक तो आपसे भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ही सिर्फ हमसे ही बनेगा, ऐसी बात नहीं है, सबसे बनेगा। बात को समझ रहे बाबू? सबसे बनेगा। बस आप थोड़ा सा करो कि नहीं हमको बनाना है। सवाल में वो सवाल क्या पेपर में वो सभी सवालों को हल करना है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, थोड़ा सा पढ़ाई पे टाइम देना शुरू कीजिए, ऑलरेडी बालक आपको समझ में आने लगेगा। और जब समझ में आइएगा तभी बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते? कोई कारण होता है ना। पढ़ने वाला बनी 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहा है, आप कौन 10 मिनट नहीं खे पढ़। क्या कारण है बालक? कि उस बच्चे का पढ़ाई से लगाव नहीं है। लगाव क्यों नहीं है? क्योंकि वो डेली ट्राई नहीं कर रहा है। अगर आज आप 1 घंटा पढ़ाई से शुरू करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 घंटा वो शुरू करो, ठीक है। लेकिन कल बाबू ध्यान रखिएगा कि कल आपको ज्यादा नहीं करना है, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा कितना मिनट बाबू? 15 मिनट। अगले दिन और 15 मिनट बढ़ाओ, तो 4 दिन में बनी एक घंटा बढ़ेगा ना। तो अगर आज आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 दिन के बाद कितना घंटा हो गया? 2 घंटा। अगले 4 दिन के बाद, अगले 4 दिन के बाद, 4 घंटा। अगले 4 दिन के बाद, 8 घंटा। धीरे धीरे आप में और रुचि आने लगेगा। और डेली 15 मिनट बढ़ाना कोई बड़ी बात है? बोला 24 घंटा है बाबू, दिन भर लखराई करते हो, 10 घंटा सोते हो, तो 1 सवा घंटा पढ़ नहीं सकते हो? तो शुरुआत तो कर सकते हो ऐसे करके, डेली 10 मिनट 15 मिनट बढ़ाओ। आपको पता लगेगा कि इसी माह के अंत तक बाबू आप डेली 5 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए। 5 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए तो इसका मतलब क्या है? आप प्रत्येक दिन बाबू कई हजार बच्चों से आगे जा रहे हो। बाबू आपका पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ नहीं ना आए हो तो हमको देखो, फिर हमको देखने के लिए ना पैसा देते हो, हमरे को देखे कहते पैसा दिला और सवाल को देखने के लिए तो देखो तो बहुत पैसा दिए हो। तो बनी इसी माह के अंत तक आप नहीं 5-6 घंटा पढ़ने लगिएगा। अब बस जब 5-6 घंटा पढ़ने लगिएगा बाबू, अब आपका आदत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे आप लोग ऑलरेडी देखते हुईएगा कि प्रत्येक दिन जैसे ही बाबू हमारे खाना पीना खैला, अब मोबाइल मान लो कि रख लो अपना लगे, मोबाइल का डाटा वगैरह गई, अब तो सुतब कैसे कि आपका आदत है, पढ़े के मन नहीं करेगा। लेकिन जब जो बच्चा उसी वक्त वो पढ़ाई की आदत लगाया हुआ है 6 माह से, 1 साल से, 2 साल से, वो सोएगा नहीं, पहले पढ़ेगा और उसके बाद सोएगा। तो कोई भी अच्छा चीज़ का आदत लगाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हम कहेंगे कि पहले बाबू आदत लगाइए। आप आदत लगाना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? अगर आपको आज बाबू मान लो कि पढ़ाई करना 8 घंटा बहुत मुश्किल लग रहा है कि नहीं रहो, दुनिया का सबसे बाबू कठिन काम हमको दिया जा रहा है 8 घंटा पढ़ने का, लेकिन आप ये याद रखे हो कि आपको आने वाले समय में 12 घंटा काम करना पड़ेगा। कितना घंटा बाबू? 12 घंटा। तब आपको रियलाइज होगा कि वो हमने तो बहुत गलती कर दिया। जो पढ़ने वाला था समय वही बढ़िया था, पंखा के नीचे पढ़ते थे। ये तो चेन्नई में आकर के हमको उतर के 100 मीटर ऊपर चढ़ के काम करना पड़ रहा है। 8 घंटा जान का भी रिक्स है। बात को समझ रहा? जान का भी रिक्स रहेगा ना बाबू, अब कोई आपका जान भी नहीं होगा। बात को समझ रहे हो? जब आप बाबू 100 मीटर ऊपर चढ़ के काम कीजिएगा चेन्नई में, कौन आपका जान बनेगा? कहीं कि ना ठीक बात है, काम कर अपन ऊपर है, ते अपन देखम तारा हम दूसरा आ ढेर ऊपर जी बताए और बात होता है। ज्यादा आप ऊपर गए ना बाबू तो उसकी संभावना रहती है कि ऊपर से ऊपर। बात को समझ रहे हो? तो वो सब बाबू ना करना पड़े इसके लिए क्या करो?
8 घंटा पढ़ाई करो। पढ़ाई करो। हाँ, नीचे ही पढ़ाई करो, ऑलरेडी आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले जाइएगा। हाँ, सही रहेगा। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलो अब सवाल पे आते हैं। सही रहेगा बालक? कनौर बनी, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताए बनी, पाई आर इंटू एल प्लस। बहुत सुंदर। 46 मिनट। क्या 46 मिनट। कोई दिक्कत नहीं ना है? कितना कितने 2-4 किलो बाबू। एक समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतनों का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 9 है। आयतन दिला बनी। अनुपात में। हाँ, आयतन का अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सिंपल है। बेलन के आयतन, आयतन क्या होता है बालक? रे सुनो सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तब पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना? तो पहले तो इसका आर निकाल। दो और 3 हुआ, और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बनी बेलन का? 2 पाई आर एच। बोलो का? अरे हाँ बाबू, उतने देता, पहले समझ तो ले। तब देखो 2 पाई आर एच इंटू कोची बाबू 2 पाई, तो 2 पाई खत्म है, आर अभी समान है, त्रिज्या का अनुपात है बाबू, तो यही हो जाएगा आपका 2 अनुपात। समझ रहे हो? 2 अनुपात कितना हो गया? करें यदि शंकु और बेलन के व्यास, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो, व्यास और ऊंचाई क्या हो? समान। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ध्यान दो, एक शंकु और कौची बाबू? एक बेलन, एक शंकु और एक, यदि एक शंकु और एक बेलन, शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो, तो उनके आयतन का अनुपात सिंपल है। शंकु का आयतन क्या होगा बाबू? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का आयतन बनी, यही बनी, कहा है सवाल कह रहा है, सुन ध्यान से बाबू। कहने दी व्यास और ऊंचाई समान है, तो व्यास समान यानी कि वो त्रिज्या भी समान है। व्यास समान यानी कि त्रिज्या समान होगा ना। पहले तो पाई से पाई जगह खाली करा वो। अब देखो आर स्क्वायर एच दोनों में समान है ना, तो ये भी बाबू कट जाएगा। आपका बच गया कितना? एक अनुपात, अब बराबर 1 होगा ना। 3 को उधर भेज दो, यानी कि 1 अनुपात कितना बाबू? 1 अनुपात कितना हो गया? कहाँ भारी है कहीं बताओ तो? 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना, त्रिज्याओं का अनुपात इतना, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? 2 शंकु के आयतन का अनुपात कितना है? उतना है बाबू, और त्रिज्या का अनुपात इतना हो गया, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? सिंपल, देखो देख लेते हैं इसको भी। देखो सर, बालक, शंकु का आयतन क्या होगा हो? 1/3 पाई, और फिर बाबू 1/3 पाई बराबर किधर है बाबू? 4 अनुपात 5 तनी रहन से लिखा, और उसके त्रिज्या का अनुपात कितना? इतना है ना। पहले तो ही कटावा, कठिन हुई वाला, ठीक बा। आर बनी कितना है? तो 2 का वर्ग 4 हुआ एच, हाई बनी 3 है, तो 3 का वर्ग कितना? 9। सही बोला है रे बाबू, सही है। अब बराबर कितना बाबू? 4 अनुपात 5। 4 से 4 खत्म, तो ये बनी चल जाओगे उसके माथे पर, तो H1 H2 का 9 अनुपात कितना बाबू? दिले बका कहे एगो बाबू सवाल लागा बड़ाई, सूत्र आप कंप्लीट रखो, एक भी इधर उधर नहीं होगा।
करे कि 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 32 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में बनाया गया, तो शंकु के आधार की त्रिज्या सिंपल। आयतन का तुलना आयतन से करेंगे बाबू। बोला किधर गया सवाल। करे कि 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे कितना बाबू बराबर क्या होगा, पिघला करके 32 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में बनाया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है बाबू, बाबू बोल नहीं रहे हो। एल 32 है ना, एल कितना है 8 चौके 32 हुआ, बोले सर। आई 3 से 3 खत्म है बाबू, अब पाई से पाई भी कटा दो, तो आर स्क्वायर बराबर 8 गुणे 8, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 8। कहना है बाबू। चलो आंसर पहचान लेते हो, कम नहीं है, हम बना रहे हो, आप लोग आंसर ढूंढ लेते हो। ये धीरे धीरे आप में बाबू अब तरक्की हो रहा है। आंसर ढूंढना बाबू साधारण नहीं है, किसी भी एग्जाम में आंसर ही ढूंढना बाबू क्या है, आंसर ही तो ढूंढना है। आप लोग ढूंढ ले रहे हो, लेकिन ये मत मान लेना कि तैयारी बहुत उम्दा किस्म का हो गया है, ठीक ना। चलो अब बाबू आखिरी सवाल है। हाँ 65 है बाबू। चलो सवाल का नंबर भी पहचान लिए, बढ़िया 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 तैयारी हो। सुनिए, करे कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 कितना है तथा इसका आयतन है इतना है, तो व्यास, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, बेलन का कुछ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होगा 2 पाई आर एच। कुछ बालक 2 पाई आर एच बराबर कितना, कितना वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और इसका आयतन बढ़िया है बाबू। अरे हाँ हो 924, ठीक है बनी। 22 से कटेगा हो, 22 से तो अब कट रहा है, 22 छके 132 होता है, 22 छके कितना बाबू 132। अब आर एच बराबर 6 तक कितना, सही है बनी यहाँ तक। आर एच बराबर 6 7 42 हो गया ना। अब क्या करे ध्यान दो, किने कह रही आयतन, आयतन कितना होगा बाबू, आयतन 924। आयतनवा का होला पाई आर स्क्वायर होला बराबर कितना 900। बाबू ध्यान दो ने, पाई एच आई इंटू कोची बालक बाबू। अरे सवाल के खूबसूरत दे लड़की देख रही इधर, देख देख पहले एगो सवाल लिखे होते ना पहले बड़ी वही मेरे से। आई बनी आर एच की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 42 लिखेंगे। ध्यान दो, अब 42 से भाग दे बाबू बालक। अरे 42 दूना 84 होला, 42 दूनी कितना 84। आई कितना है बाबू 92 है ना, तो कौ बच गया, 6 को 2 8 हो, और फिर 84। घबराए तो नहीं बाबू, 42 दूनी 84 क्या, अरे यहाँ पे कुछ गलती लिखे है। अरे हाई 82 दूनी 84 हुआ, 924 तो यहाँ पे पीछे। अरे भगवा देखो ना, ये तो ठीक है, तो फिर 8 4 हुआ ना,
सही है, तब कहेगा बड़ा तारीफ। इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या है? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया लड़का बोला है री। सुने ध्यान से। आर पाई या इंटू कोची बाबू आर एच बराबर कितना? 900। आर आ गुणे पाई के मान बाबू 22 बटा हाई कितना बाबू 42। अब बराबर ये लड़की देख रही इधर, सही है क्या? ये बाबू 22 बार में कटेगा ना? बोलो, आई 2 से कट गया, यानी कि यार हमारा कितना आ गया? आर 7 है बाबू। जब आर 7 आ गया तो आर का मान यहां पे रखेंगे तो एच कितना होगा? 6 होगा ना? कहा पूछ रहा है बाबू? ये व्यास और ऊंचाई, तो 7 दूनी 14 व्यास हो गया। और ऊंचाइया कितना बाबू? ऊंचाइया बाबू 6 हो गया। 6 7 42, तो 7 अनुपात कितना? देखो तेरे कितना आसान बा। ठीक बाबू, बंद हो जाई। देख रही इधर बांध रख के फिर इधर निकालना है। तो देखो, आप जैसे जैसे सवाल कीजिएगा ना, आपका जो माइंड है बाबू, उसकी सोचने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगा। बात को समझ रहे हो? तो कठिन भी सवाल आएगा तो आप उसको कम समय में आसानी से हल कर सकते हो। बाबू आपको पढ़ने के लिए बुलाए हैं, कोई दिक्कत है तो बोलो हमसे, उसका उपचार करेंगे। हंसत लग रहा है, मैंने पैर हटाओ में कौन हंसी रही? ये सवाल नहीं देख रहे हो? पढ़ाई के लिए बाबू एकदम मैंने, सुनो ध्यान से सुनो, ऐसे बनी। अब ताज शुरू हो गई है। इसी तरीके से अगर आप डेली बाबू 1 घंटा 1.5 घंटा प्रत्येक विषय पे टाइम देते हो, 5 गो विषय है बाबू, 1.5 घंटा टाइम देना शुरू करो ना, आपका 7.5 घंटा हुआ बाबू। ऐसा 1 माह करके देखिए। उसके बाद जब आप टेस्ट दीजिएगा किसी विषय का, स्पष्ट है बालक, 100 अंक का टेस्ट दीजिएगा तो लगभग बाबू आपका 90+ रहेगा। और उसी लय को अगर बनाए रहेगा 5 महीना, यानी कि एग्जाम तक, तो बाबू गांधी बन जाइएगा आप। क्या बन जाएगा बाबू? महात्मा गांधी। क्या बन जाएगा बाबू? आप सभी गांधी बन जाइएगा। बात को समझ रहे हो? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप मैथ को या बिहार बोर्ड के किसी भी विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।